न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। अरे ये क्या तरीका है, मेरे घर में घुसी जा रही हैं आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। और ये शोर क्यों मचा रही? अरे पापा जी, ये वही है। अरे उसी लफंगे की माँ मोहन। सही कह रही है, उसी की माँ हूं मैं, जिसे आपने चप्पल फेंक कर मारी थी अपनी, याद है ना आपको? उसी की माँ हूं मैं, जिसने आज जिंदगी में पहली बार अपनी माँ की सोच को गलत कहा, जिसने पहली बार अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात की। पता है किसके लिए? आपकी बहू की वजह से। जब जिंदगी ने मेरे बेटे को खुश रहने का एक मौका दिया, तो वो भी आपकी बहू ने छीन लिया। चैन मिल गया ना तुम्हें? यही चाहती थी ना तुम, ताकि मोहन जैसे लड़के के साथ अपना घर बसा सको, है ना? नहीं बहन जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। दरअसल मोहन रश्मि के साथ दोबारा वो रिश्ता शुरू ही नहीं करना चाहता था। इसकी वजह से धमक पड़ी मेरी बेटे की जिंदगी में, अपने 2 बच्चे लेकर बर्बाद करके रख दिया मेरे बेटे को। रश्मि से उसका प्यार और मुझसे मेरा बेटा छीन लिया इसने। लेकिन सुन लो, मैं अपने मोनू को किसी विधवा के जाल में फंसने नहीं दूंगी। और मैं अपने बेटे के घर को एक अनाथ आश्रम में बदलने नहीं दूंगी। बस बहुत हुआ। क्या बोले जा रही हैं आप? जो मुंह में आए हैं? मेरे ही घर में आके मेरी बहू और मेरे पोतियों के बारे में ऐसा नहीं कह सकती आप। देखिए, आपके हाथ जोड़ के विनती है, अब आप एक शब्द कहे बिना कृपया आप ये सब सुनने से पहले मैं धरती में क्यों नहीं समा गई? कभी नहीं सोचा था कि कोई बाहर वाला हमारे घर में आके हमें जली कटी सुनाएगा। अब न जाने और क्या क्या झेलना पड़ेगा हमें इसकी वजह से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, थोड़ी बहुत इज्जत बचाए रखना मोहल्ले में प्लीज। अरे बड़ी मुश्किल से वो शादी के इश्तेहार वाली बात लोग भूले थे और अब ये नया कांड कर बैठी है। हमें तो और भी ख्याल रखना चाहिए था। अमर के चरित्र को लेकर लोगों को जो शक था, वो हमारे व्यवहार, हमारे रहन सहन को देखकर उनके यकीन में न बदल जाए। पता नहीं क्या सोचेंगे लोग। पापा जी, बर्बाद करके रख दिया मेरे बेटे को। रश्मि से उसका प्यार और मुझसे मेरा बेटा छीन लिया इसने। कान खोलकर सुन लो तुम, मैं अपने मोनू को किसी विधवा के जाल में फंसने नहीं दूंगी। मम्मी, आप रो रहे हो? मम्मी, आपको पता है जब मैं छोटा था आप कौन सा बड़ा हो गया तू अद्दू? मतलब जब मैं इतना छोटा था तब की बात है। मुझे जब भी चोट लगती थी मैं जोर जोर से रोता था। फिर मम्मी मुझ पर एक जादू करती थी, उससे सब ठीक हो जाता था। क्या बात कर रहा है तू?
तुझे वो जादू आता है? हाँ, दिखाऊं? कि आप सब लोगों को इस मुट्ठी में फूंक पानी है स्माइल के साथ, और एक छोटी सी प्रेयर भी बोलनी है। स्माइल करना इम्पोर्टेंट है, तब ये मैजिक काम करेगा। चलिए अब आंखें बंद कीजिए। दीदी आप भी। मम्मी फूंक मारो। मम्मी स्माइल के साथ। प्लीज मम्मी, मम्मी प्लीज। अभी 1 2 और ये 3। जादू हो गया मम्मी, अब आंखें खोलिए। सब ठीक हो गया ना? हाँ अद्दू, हाँ नन्नी, सब ठीक हो गया बेटा। अब रोना नहीं आ रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। चलो शुक्र है भगवान का, कम से कम तेरी मम्मी मुस्कुराई तो सही। अरे, मुझे लेट होने से पहले रामानाथा अंकल की बुक में से मिले नोट के बारे में स्पाइडरमैन से बात करनी होगी। देखी क्या? हाँ दिखी ना, पिछले 1 घंटे से मोहल्ले भर का लहसुन छिल रही। धुल गई, बची कुची इज्जत भी धुल गई। काश काश हम थोड़ा पहले ही सचेत हो गए होते माँ जी। वैसे मैंने अपनी तरफ से तो सभी को कहा था इन दोनों का जरूर चक्कर चल रहा होगा, पर मेरी कोई सुने तब ना। है मेघा रानी है, कभी गलती कर ही नहीं सकती, और फिर अमर की बीवी, भला उसे कोई कुछ कह सकता है? लेकिन मुझे भी ना बुरा बनने का कोई शौक नहीं है माँ जी। मैं बस इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि परिवार की इज्जत में ही मेरी इज्जत है। परिवार का एक सदस्य गलत कर भी रहा है तो मैं उस गलत को सही करके ही रहूंगी, मैं नहीं छोड़ने वाली। मैं तो कह रही हूँ माँ जी। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ नन्नी, अरे यार, अब मैं स्पाइडरमैन को कैसे बुलाऊं? तू यहाँ क्या कर रही है? वो अद्दू है इधर, मैं ना अद्दू को बुलाने आई थी। वो तो यहाँ नहीं आया, मैंने नीचे देखा था उसे। नीचे? मोहन सर, करण और मैं ऑफिस के बाद मूवी जा रहे हैं, क्या ख्याल है? क्या ख्याल? टाइटल इंटरेस्टिंग। अरे मेरा मतलब है साथ चलने का क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है, लेकिन वो क्या है ना, आजकल ख्याल को हकीकत बनाना आसान नहीं। तुम लोग जाओ, मुझे काम। ओके।
मिसेस व्यास छुट्टी पे क्या? नहीं, पता नहीं, कोई फोन वोन भी नहीं आया अभी तक। क्यों, आपको कुछ काम था? नहीं, ऐसे ही। ओके। ये मिसेस व्यास आज आई क्यों नहीं? मेरी बातों का कहीं बुरा तो नहीं लग गया? कहीं घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? भैया चाय। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। थोड़ी देर में। ठीक है भैया। ये इंदू के चक्कर में किसी ने घर में नाश्ता भी नहीं किया, और मेघा ऑफिस जाने की जल्दी में वो भी कुछ नहीं खाई। गर्मियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आधे घंटे तक नहाते रहोगे अद्दू। चलो, पानी वेस्ट करना गलत बात होती। ठीक है, तू तैयार नहीं हुई मेघा? ऑफिस नहीं जाना है? बस जीजी जाना है, इसका हो गया। जा, ये बाहर जाके पहन ले। जीजी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। ऑफिस जाऊंगी तो माँ और पापा जी को बुरा लगेगा कि फिर उसी ऑफिस में काम करने जा रही हूँ जहाँ मोहन काम करता है, और मैं अब अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। और ऑफिस नहीं जाऊंगी तो फिर वही पैसों की तंगी, फिर वही रेनू भाभी की तंग, फिर वही नन्ही अद्दू की फीस का टेंशन। कितनी मुश्किल से नौकरी मिली है प्रभात लहर, और मजबूरी से करनी पड़ी। और आप तो जानती हैं ना किस तरह घर वालों को समझाया मैंने, लेकिन मेरी मजबूरियां आज भी वहीं की वहीं हैं। मेरी मान तो ऑफिस जरूर जा, घर में जो होगा देख लेंगे। और वैसे भी नौकरी की तुझसे ज्यादा अद्दू और नन्ही के भविष्य को जरूरत है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, हमारा मन साफ है ना, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, मेरी पेंसिल खत्म हो गई है, ऑफिस से आते हुए ले आना। सुना? हाँ भाई। तो खबरी को एक लीड मिला है, तू जाएगा क्या? हाँ भाई, बिल्कुल जाऊंगा। पर भाई आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो होता ना कभी कभी। मैसेज करूं? नहीं, कहीं किसी ने मेरा मैसेज देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही सब इतना भड़के हुए थे। करण, मैं घर जा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो फोन कर लेना। जिंदगी ने मेरे बेटे को खुश रहने का एक मौका दिया तो वो भी आपकी बहू ने छीन लिया। धमक पड़ी मेरे बेटे की जिंदगी में अपने 2 बच्चे लेकर। रश्मि से उसका प्यार और मुझसे मेरा बेटा छीन लिया इसने।
मेघा। हाय डिम्पली, कैसी हो? ठीक हूँ। और बताओ, इतना लेट क्यों आए आज? बस ऐसे ही, कुछ काम। अच्छा। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। भाई आप वापस आ गए? भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भाई आप कमजोर लग रहे हो। भाई आप कहो तो मैं आपको ऑटो रिक्शा से घर छोड़ाऊं? क्यों? रहा नहीं गए ना हमारे बिगड़? हाँ, नहीं रहा गया। अरे काम के बिना कैसे रह सकते? इतनी सारी चीजें पड़ी है करने के लिए। अच्छा, लेकिन आपकी तो तबीयत खराब थी ना? तबीयत खराब थी तो ठीक हो जाएगी, घर बैठ के क्या करता? टीका, टीका। जी भैया। क्या करता है यार, सुबह से चाय नहीं पूछी तूने। जा लेके। जी लाता हूं। भैया चाय। ठीक है राम जी। जी मैडम। मेरे लिए एक कॉफी।